वेलकम टू आरजीपीवी कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, डीबीएमएस। अब आपका टीओसी का पेपर तो हो चुका। अब जिसका अच्छा गया हो वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हमारी मेहनत सस्ता रही या नहीं रही। आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपको सच में आ रहे, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट ही टॉपिक मान लो जो इम्पोर्टेंट है वो है डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब जो टर्म डेटा इंडिपेंडेंस है वो होता क्या है, तो हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो आरजीपीवी का एक टाइप से रिपीटेबल टॉपिक है कि ये कुछ सालों बाद फिर से रिपीट कर जाता है। जैसे देखो 13 में आया, 3 साल बाद 16 में आया, फिर 4 साल बाद क्या आया, 20 में आया। अब हो सकता है कि 5 साल आ जाए, राइट। तो इसको पढ़ने के लिए पहले हम एक रियल एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, अब मान लो कि आपका एक स्कूल का एक रिकॉर्ड रूम है, या फिर कॉलेज का मान लो क्योंकि आप तो कॉलेज में हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब कॉलेज का रिकॉर्ड रूम था, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे किसके, स्टूडेंट्स के। ठीक है, फिर अगर आपका ये रिकॉर्ड रूम था, अब क्योंकि ये 1990s की बात है, तो अब ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अब 2000 क्या चल रहा है, 25 चल रहा था, तो 2025 तक क्या हो गया, डिजिटल वर्ल्ड हो गया। तो ये जो है रिकॉर्ड्स अब डिजिटल मेंटेन होने लगे, राइट। अब जब ये डिजिटली मेंटेन होने लगे तो क्या कोई चेंज पड़ेगा टीचर के लिए? नहीं, टीचर को तो बस रिकॉर्ड चाहिए ना। अब चाहे वो रिकॉर्ड रूम से ले, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ले, राइट। तो टीचर को बस डेटा चाहिए, ये नहीं कि अब वो कहाँ पे रिकॉर्ड रूम में है या फिर कंप्यूटर में है ना। तो यही डेटा इंडिपेंडेंस होता है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, द टर्म डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन ईजिली बाय द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। आगे देखेंगे हम डायग्राम के थ्रू कि इसको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर से कैसे डिफाइन किया जाता है, और इसका डायग्राम ज़रूर मेंटेन करके आना है क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो में आगे आएगा। ठीक है, अब डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा वन लेवल ऑफ डेटा बेस सिस्टम विदाउट हैविंग टू चेंज द स्कीमा एट नेक्स्ट हायर लेवल। इसका मतलब है कि डेटाबेस के एक लेवल पे चेंज करने के उससे दूसरे पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। समझ आया? जैसे हमने बोला था कि अगर हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे वहाँ पे रूम में, अब हम डिजिटल पे ले जा रहे हैं, तो किसी टीचर को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उन्हें तो बस रिकॉर्ड चाहिए, अब वो कहीं से मिले, राइट। तो इसके डायग्राम को बनाने के लिए हमें कोई भी लॉजिक साइंस अप्लाई नहीं करनी है। सिंपल हमें क्या करना है, 3 ये बनाना और 3 ये बनाना, ठीक है। और फिर देखो सबसे नीचे क्या होगा, फिजिकल लेवल आएगा, फिर लॉजिकल लेवल आएगा, फिर एक्सटर्नल लेवल आएगा, ठीक है। अब हमें बात करना है कि ये इनके बीच में क्या करेंगे हम। देखो एरोस लगाएंगे और सिंपल देखो, ये फिजिकल लेवल पे अगर हम चेंज कर रहे हैं तो लॉजिकल लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। आगे हम इनका ब्रीफ में भी पढ़ने जाएंगे, पर अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कि फिजिकल लेवल पे अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं तो लॉजिकल लेवल पे चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इसी को कहते हैं हम। फिर नेक्स्ट है कि अगर हम लॉजिकल लेवल पर चेंज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लेवल पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं। तो अब अपन बात करना है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। उससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं कि मैंने डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आउट कर दी है, जो कि एक वीडियो में अपलाइड है, कि जिसमें भी यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पर सिंगल वीडियो में आप तो मिल जाएंगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये क्या होता है, इसको भी अपन रियल एग्जांपल से देखें तो वही जो वाला मैंने रिकॉर्ड वाला रूम वाला बताया था, वही एग्जांपल इसके लिए अप्लाइड होता है। इसका मतलब है कि फिजिकल अपीयरेंस को अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। किस वाले लेवल में, लॉजिकल लेवल में, ओके। तो ये है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा। हमने क्या किया है, इंटरनल स्कीमा को चेंज किया है विदाउट हैविंग टू चेंज कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल स्कीमा। हमने क्या किया था वहाँ पे, इंटरनल लेवल स्कीमा को चेंज करेंगे तो लॉजिकल लेवल को चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। इन सिंपल वर्ड्स, अब हम सिंपल वर्ड्स में क्या लिख के आएंगे, इट मीन्स दैट चेंजेस इन हाउ डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड। हमें क्या देखना है कि अगर हमने कोई चेंज किया है, डेटा जैसा फिजिकली स्टोर्ड था on storage device do not require changes in database tables schema और user queries। इसका मतलब है कि अगर आपके रूम में ये जो सारी की सारी चीज़ें रखी हुई थी कि फिजिकली स्टोर्ड थी, अब उनके लिए अगर हमने चेंज किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चेंज कहाँ करना पड़े, टेबल्स में, स्कीमा में और यूज़र क्वेरीज में। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो
फिजिकल लेवल स्टोर्ड थी, इसका मतलब था अपीयरेंस। और ये जो टेबल स्कीमा और यूज़र क्वेरीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, एक लॉजिकल लेवल की टर्म्स है। तो यही चीज़। तो अब हम पूरे डेटाबेस जो एग्ज़ाम देंगे इसका डीबीएमएस का, उसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो भी आप टॉपिक लिख रहे हो उसके एग्जाम्पल ज़रूर नोट करके आना, क्योंकि एग्जाम्पल से वो जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा हो जाएगा, आपका लेंदी आंसर हो जाएगा। उसी के साथ में जो टीचर हैं वो इम्प्रेस भी हो जाएंगे कि आपको क्वेरीज वगैरह सब कुछ लिखना आता है। तो एग्जाम्पल में क्या है, सपोज देयर इज़ अ टेबल। देखो हम टेबल देखेंगे, स्टूडेंट, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है। तो स्टूडेंट की टेबल है, रोल नंबर, मार्क्स, नेम है, ठीक है। अब नाउ डीबीए ने क्या किया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया, फिजिकल लेवल का चेंज कर दिया, ठीक है। अब डेटा क्या था, मूव किया गया HOD से SSD में। अब ये क्या कर दिया, चेंज करवा दिया, डेटा कंप्रेशन भी करवा दिया। अब लेकिन क्या हुआ, देन ऑल्सो स्टूडेंट टेबल रिमेन सेम, ठीक है। अब तब भी क्या होगी, स्टूडेंट टेबल रिमेन सेम रहेगी, मतलब स्टूडेंट टेबल में तो चेंज नहीं किया ना, सिर्फ और सिर्फ क्या किया, जो स्टोरेज थी उस स्टोरेज की साइज़ को चेंज कर दिया। तो इससे चेंज तो नहीं होना चाहिए टेबल में, राइट। अब हम बात करेंगे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो इसको भी हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो हम इसमें क्या समझेंगे कि एक सोचो, एक कॉलेज फॉर्म है, ठीक है। अब कॉलेज फॉर्म में पहले नेम की फील्ड्स थी, मतलब पहले क्या थी उसमें, पहले उसमें सिर्फ थी 2 कॉलम्स थे एक फॉर्म में, एक था नेम और दूसरा था क्लास, ठीक है। अब इस फॉर्म में क्या किया गया, एक ऐड कर दी गई हमने आधार नंबर भी ऐड कर दिया, मतलब एक टेबल में सिर्फ 2 कॉलम्स थे, अब हमने एक तीसरा कॉलम ऐड कर दिया, आधार नंबर। अब जब वो हमने आधार नंबर क्रिएट कर दिया तो जो पेरेंट्स सिर्फ नेम और क्लास देख रहे थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब जिनको क्लास और सिर्फ नेम से मतलब है वो अपना नेम क्लास देख लेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अपीयरेंस में चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू ऑफ DBMS टू चेंज द लॉजिकल स्कीमा ऑफ डेटाबेस। देखो इसका मतलब है कि चेंज करना है हमें, क्या लॉजिकल लेवल पे स्कीमा पे चेंज किया है, लेकिन उसने क्या किया, विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल स्कीमा। हमने क्या किया, एक्सटर्नल स्कीमा को अफेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। इट मीन्स चेंज इन डेटाबेस स्ट्रक्चर। अगर हम डेटाबेस स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके यूज़र क्वेरीज और प्रोग्राम चेंज हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो एग्जाम्पल है एक, देखो यहाँ पे टेबल है जिसमें क्या है, स्टूडेंट की टेबल में रोल नंबर, नेम और मार्क्स स्टोर्ड है, ओके। इस बार DBA ने क्या कर दिया, लॉजिकल लेवल चेंज कर दिया। नाउ DBA मेक्स लॉजिकल लेवल चेंजेस। अब उसने क्या कर दिया, एक एडिंग करवा दिया न्यू कॉलम का, ठीक है। उसमें क्या स्टोर करवा दिया, एड्रेस। अब स्प्लिट करवा दिए टेबल्स और ऐड करवा दिए न्यू कॉन्स्टेंट्स। लेकिन जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो नए से थोड़ी ना लिखे जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक कंप्यूटर साइंस के में ही बात कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सी आउट करवा दिया मार्क्स को, राइट, सी आउट करवाएंगे नेम को, ये C++ की लैंग्वेज में। तो देखो जब हमने सी आउट करवाया मार्क्स को, नेम्स को, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें जब तक अगर हमें एड्रेस नहीं चाहिए तो हमें उसके लिए नई क्वेरी तो लिखनी नहीं पड़ेगी। तो यही होता है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो क्या की मिलने वाली है, तो ये DDL की मिलने वाली है, डेटा डेफिनेशनल लैंग्वेज की, और न्यूमेरिकल्स भी साथ में अपलोड हो रहे हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। बाय बाय, थैंक यू।